राइट, गुड मॉर्निंग गाइस। आज चलना है ऑकलैंड CBD ऑफिस में। नॉर्मली मुझे लगते हैं अराउंड 40 मिनट्स टू गेट देयर, तो आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता तो अराउंड 40। इवन ट्रैफिक भी होता है ना तो 40 मिनट्स ही लगते हैं। कई बार थोड़े से ज़्यादा 10-15 मिनट इधर उधर, क्योंकि थोड़ी लेन स्प्लिटिंग करनी पड़ती है ना, गाड़ियों के बीच में से जाना पड़ता है, तो होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा आज। मैं पहले कार लेके जाता था वहाँ पर ऑकलैंड CBD यहाँ से, तो यहाँ से है 34-35 किलोमीटर। तो अगर कार लेके जाओ तो टाइम बहुत लगता है, अराउंड क्लोज टू 2 आवर्स लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो फिर पार्किंग पे करो, तो पार्किंग पे करने का भी अराउंड $20 है पर डे के। तो अगर आप पार्किंग पे करोगे $20 और लंच के लिए $10-15 निकालोगे तो ईज़िली क्लोज टू $50 का खर्चा है। चलो खर्चे का तो फिर भी ठीक है, बट मेन है वहाँ पर जो टाइम लगता है। तो क्योंकि अभी मैं निकला हूँ 8:40 पर, तो यहाँ पे तो नॉर्मली अगर मैं कार में जाऊँ तो 7:30 तक मुझे निकलना पड़ता है। अगर मुझे 9, सवा 9 या 9:30 तक पहुँचना है तो ऊपर से फिर ट्रैफिक, अपना पार्किंग बुक करो। ये वाली बैक रोड है, एक यहाँ पर मेन रोड भी है, तो मेन रोड काफ़ी बिजी होती है, तो इसलिए मैं बैक रोड लेता हूँ। तो बैक रोड लेके आगे मोटरवे मिलता है यहाँ सिटी ऑकलैंड CBD के लिए, तो वो ले लो बस। कल सिटी में भी इन्होंने लेन ये है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मोटरवे के ऊपर स्पेशली, क्योंकि मूविंग व्हीकल्स बहुत होते हैं ना, कोई लेन इधर कर रहा है, कोई राइट को जा रहा है, कोई लेफ़्ट को जा रहा है, तो केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर 2024 में अप्रैल में। तो हमारे एक थे पंजाबी 3-4 लड़के गाड़ी में, तो उन्होंने लेन चेंज कर दी बिना इंडिकेटर दिए और बिना हेड चेक किए, और मेरा GoPro ऑन था, तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम पे ऊपर डाली थी मैंने, यूट्यूब के ऊपर नहीं। तो मेरी उंगल टूटी थी, ये वाली राइट वाली पिंकी फिंगर जो होती है ना, वो वाली, और थोड़ी बहुत और स्क्रैचेस थी, बट बच गया। तो पुलिस वाले ने फुटेज देखी एंड उसको दिए $150 फ़ाइन दिया उसको। और फिर उसने बाइक, तो मेरी जो BMW थी मेरे पास पहले, वो टोटल लॉस होगी, तो उसका फिर इंश्योरेंस ने मुझे पे कर दिया, उसके इंश्योरेंस ने, क्योंकि वो ठीक कराने में बहुत पैसे लग रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको पे कर देते हैं। तो इसलिए ना मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान से अभी करता हूँ लेन स्प्लिटिंग। तो वैसे भी थोड़ी मेरे पास है सुपर मोटियोर 650 है, तो थोड़ी बड़ी बाइक है एज़ कम्पेयर टू BMW 310R, तो थोड़ा स्लो ही चलता हूँ मैं। ओके, अभी 100 की स्पीड है यहाँ पर। ये देखो कार मेरे ना ब्लाइंड स्पॉट में थी, बिल्कुल राइट में, तो मुझे दिख नहीं रही थी। हेड चेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिरर में नहीं देखी, मैंने मिरर में देखा नहीं दिख रही थी, हेड चेक किया, फिर मुझे पता चला कि कार बिल्कुल पास में है। ओके, होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा आज। ज़्यादा ट्रैफिक होगा मैं बीच में जाता हूँ, लेन स्प्लिटिंग, यानी कि कारों के बीच में निकल जाता हूँ, उसे लेन स्प्लिटिंग बोलते हैं यहाँ पर, वो फिल्टरिंग।
बट वही है ना, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और स्पीड बहुत कम होती है। अभी मैं 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि कम स्पीड, जितनी कम हो सके उतनी। यार ये बाइक बहुत सही है। देखो मैं अभी जा रहा हूँ 100 की स्पीड पे, 5वें गियर में हूँ, मांग ही नहीं रही मेरे से 6th गियर, और कंफर्टेबल है बिल्कुल बाइक। मुझे लग रहा था कि इसका जो मैं पहले ले रहा था ना, तो इसका वेट है अराउंड 242 kg समथिंग है। तो मुझे लग रहा था कि वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो हैंडल करनी थोड़ी सी टफ होगी मेरे ख्याल में। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बाइक के ऊपर चला रहे हो ना तो बहुत कंफर्टेबल है बाइक। इवन मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मैं लेन स्प्लिटिंग वगैरह करता हूँ ना, तो मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि बीच में से निकालनी पड़ती है बाइक, और बहुत कंफर्टेबल, आराम से निकलती है, आराम से। इसका फ़ायदा राइडिंग का, हाँ राइडिंग के रिस्क ज़रूर है, बट इसका मज़ा भी अलग है। मैं लॉन्ग राइड वगैरह के लिए जाता हूँ वीकेंड्स में नॉर्मली, बट अभी मैंने ना व्लॉग वगैरह जहाँ डालने स्टार्ट नहीं किए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वैसे इंस्टाग्राम पे कभी कभी डाल देता हूँ रील वगैरह कुछ, तो अभी डालने स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास है GoPro Hero 12, तो मैंने ना माइक्रोफोन लिया था, और मैंने एक मोड मीडिया होता है, मोड मीडिया लिया था। तो मेरे ना क्रैकलिंग साउंड बहुत आ रही थी उसके अंदर से, मोड मीडिया जब मैं माइक्रोफोन यूज़ करता था रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो 1-2 चीज़ें करनी पड़ी मुझे, तो फिर जाकर ठीक हुई, बट मुझे टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स वो चेक करते करते, टेस्ट करते करते। तो 2-3 बारी राइड पे गया हूँ, मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, घर आया हूँ क्रैकलिंग साउंड आ रही, टक 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 करके, आवाज़ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अभी फिर मैंने GoPro से मैंने जॉब लॉक की थी, तो उनसे बात की, तो वो बोल रहे हैं कि तुझे मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा GoPro, इवन दो यू आर ऑन द सेम वर्जन, जो आई थिंक 2.32 समथिंग था वर्जन जो सॉफ्टवेयर का था। वो बोले तू मैनुअल अपडेट कर, और मैनुअल अपडेट करके फिर टेस्ट कर। तो फिर मैंने टेस्ट किया, तो थोड़ा बेहतर था पहले से आवाज़, बट फिर भी क्रैकलिंग साउंड आ रही थी उसके अंदर। तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे ना वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था माइक का। तो इसमें क्या है कि GoPro में प्रेफरेंस में जाओगे ना, प्रेफरेंस में जाके एक आई थिंक ऑप्शन आती है मोड मीडिया, तो वहाँ पर ना अंदर उसके ऑप्शन बनी है माइक की, जैसे कि स्टैंडर्ड माइक हो गया, स्टैंडर्ड माइक प्लस। तो पहले मैं यूज़ कर रहा था माइक प्लस, तो मैंने स्विच किया माइक, स्टैंडर्ड माइक, तो उसके बाद बिल्कुल क्रैकिंग साउंड बंद हो गई बिल्कुल। तो बट मैंने अभी ना उसके बाद मैंने GoPro का अडेप्टर अभी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने GoPro का अडेप्टर भी लिया था, मुझे लग रहा था मोड मीडिया में प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पास GoPro का अडेप्टर है, और एक जो स्पेशल केस मिलता है ना, केस GoPro का, और नीचे अडेप्टर लगे, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बट मोड मीडिया के ऊपर टेस्ट नहीं किया अभी, क्योंकि मोड मीडिया के ऊपर क्रैकलिंग साउंड आ रहा था, तो मैंने GoPro का अडेप्टर ले लिया, और उसके बाद यानी कि इशू रिजॉल्व हो गया अपडेट करने के बाद, और वो सेटिंग चेंज करने के बाद। बट मैंने मोड मीडिया को उसके बाद टेस्ट नहीं किया है कि वहाँ पर कैसी आ रही है, अभी टेस्ट करूँगा। बट ये चीप नहीं है यार, मोड मीडिया मैंने अराउंड पे किया था आई थिंक $150 न्यूजीलैंड, तो इंडिया के हिसाब से हो गए 5-6-7,000 अराउंड। और जो GoPro का अडेप्टर था वो शायद था $110 का, तो वो भी 5-6 हज़ार का, तो एक्सपेंसिव है। बट वो ये ना पता हो पहले, जैसे मुझे पहले तो ये नहीं पता था सेटअप कैसे करना है, तो सेटअप पता किया, उसके बाद क्रैकलिंग साउंड आ गई। तो क्रैकलिंग साउंड हर एक की यूट्यूब पे जितनी वीडियो पड़ी है ना, हर एक बंदे का डिफरेंट सिनारियो है, तो किसी की प्रॉब्लम डिफरेंट है, यानी कि क्रैकलिंग साउंड आती है, बट कोई ना कोई जो प्रॉब्लम रूट कॉज होता है ना, डिफरेंट होता है उनका। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट था रूट कॉज।
क्योंकि आज देख लो, आज खाली है मोटरवे, यानी कि इतनी गाड़ियाँ नहीं है, तो आराम से मैं 100 पे जा रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर पैक होता है पूरा ये वाला एरिया, तो गाड़ियाँ ऑलमोस्ट खड़ी होती हैं, 10 या 15 की स्पीड पे चलती हैं, तो मुझे फिर बीच में जाना पड़ता है। अगर आप कार में जाओ तो पीछे खड़े रहो आराम से, फिर कुछ कर नहीं सकते ना फिर मोटरवे पे हो। और ये बैक रोड जाती है अक्रॉस CBD को, बट वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप ये वाला मोटरवे लोगे तो मोटरवे फिर इजी है, क्योंकि 100 की स्पीड जाती है ना यहाँ पर। मुझे 9:30 तक पहुंचना है ऑफिस, मीटिंग है, होपफुली 8:52 हुए हैं, तो 9:15 तक पहुंच ही जाऊँगा। सुपर मेटियोर ऑलमोस्ट मैंने 5,000 चला दिया है, तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। मैंने एक दो ना यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसके अंदर बोल रहे थे कि इसकी चेन की प्रॉब्लम आती है थोड़े टाइम के बाद, तो बट आई होप कि जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने फिक्स कर दी हो। अपने यानी कि पहले जब मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल के बाद लिया, ये 1-1.5 साल के बाद जब लॉन्च हुआ था, तो माइट भी कि पहले जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, पहले जो बनाए हैं सुपर मेटियोर, उनमें प्रॉब्लम हो तो उसके बाद ना हो, आई होप। बाकी पता चल जाएगा, अभी मैंने 5,000 चलाया, तो 12-13,000 जब चलेगा फिर पता चल जाएगा कि चेन में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। अगर इतनी स्पीड पे चलता ना तो लेन स्प्लिटिंग का कोई फायदा नहीं है, आराम से जाओ फिर। मैं चाहती हूँ आराम से, अगर हाँ स्लो डाउन होता है ट्रैफिक, देन ना डू लेन स्प्लिटिंग। इसके मैंने इंडिया से वो मंगवाए थे राइनो एग्जॉस्ट, तो वो इतने लाउड भी नहीं है और इतने क्वाइट भी नहीं है। तो जो कंपनी के एग्जॉस्ट है ना वो काफ़ी क्वाइट हैं, अच्छे हैं वैसे। ऐसा नहीं है कि जब आप रेस कम करते हैं ना, से भगा के टुक 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 उसकी आवाज़ आती है, तो काफ़ी सही होती है उसकी आवाज़। तो एक और से मैं देख रहा गुरसेवक के एग्जॉस्ट, बट वो काफ़ी लाउड है मेरे ख्याल में, तो मुझे इतना लाउड नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर लंबी राइड पे जाओ ना, तो अगर ज़्यादा भी लाउड हो एग्जॉस्ट तो वो कंफर्टेबल होते हैं। माइट भी यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक हो।
से चेंज करते हैं अभी, तो मैं थोड़ा सा इधर ही रखता हूँ जस्ट इन केस। ओके, अभी लेन स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक देखो बिल्डअप हो गया अभी यहाँ पर, क्योंकि हम पहुँच गए ना सिटी के पास। माउंट वेलिंगटन है ये, अभी भी 10-15 किलोमीटर पड़ा है। बाय द वे लेन स्प्लिटिंग यहाँ पर लीगल है न्यूजीलैंड में, बट आप अगर आई थिंक USA वगैरह जाओगे ना तो स्टेट की आई थिंक अलग से पॉलिसी है वहाँ पर, कई स्टेट्स में लीगल नहीं है। पहले क्वाइट से बहुत ज़्यादा, तो अभी फिर भी किसी थोड़े बंदे को पता चल जाता है, जो इंजन का मिरर वगैरह खुला होता है ना साइड वाला, तो पता चल जाता है कि बाइक आ रही है। तो मैं थोड़ा छोटे गियर में रखता हूँ, तो छोटे गियर में क्या है कि थोड़ा लाउड होता है ना एग्जॉस्ट। मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर वहाँ पर क्या केस था। और वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली, डालूंगा यूट्यूब पे। ट्रैफिक ऐसा है ना, खड़े हैं बिल्कुल ऐसे होता है पीछे से। यहाँ तो आपको पहले बता रहा था ना, वहाँ पर मनभो के पीछे, यहाँ से मैं निकलूँ वहीं पर ट्रैफिक होता है। तो ऐसे पागलों की तरह बस गाड़ी में बैठे रहो, क्या कर सकते हो गाड़ी में बैठ के, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गाने सुन सकते हो, ऑडियो बुक वगैरह सुन सकते हो जैसे। तो तभी यहाँ की बाइक में थोड़े एफर्ट ज़्यादा हैं कि बट यू नो टाइम भी सेव है, और जिसको शौक़ है तो उसके लिए एफर्ट्स क्या है। मुझे बाइक का शौक़ वगैरह है चलाने का, तो सही लगता है। हाँ बट ये है कि जब बारिश होती है ना फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पर वो ये ना यूज़ टू है, तैयार होता है। एक दो बारी पता होगा आपको कि अपने कौन से कपड़े पहनने हैं, रेन गियर, और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वाइजर के ऊपर पानी आता है ना, तो जब पानी आता है तो विजिबिलिटी कम होती है, तो थोड़ा सा मैं धीरे जाता हूँ। और अभी जरूर मैं धीरे जा ही रहा हूँ, बट और धीरे जाता हूँ। जितने भी बंदे हैं ना राइट लेन में, तो थोड़ी सी उधर ही रखते हैं मोस्टली ये, ताकि यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाए जाने के लिए। तो बट कई बंदे होते हैं कि वो इधर थोड़ा सा इधर रखते हैं, तो स्पेस नहीं बचती जहाँ पे अगर ट्रक हो। जैसे अभी ट्रक है यहाँ पर, अगर इधर ट्रक होता तो मेरे पास स्पेस नहीं होती बिल्कुल भी। तो अभी क्या है कि ट्रक है तो इधर गाड़ी है, तो मुझे ईजिली मिल जाती है। अगर दोनों लेन में ट्रक हो फिर नहीं जा सकते, स्पेस ही नहीं होती बीच के अंदर, तो मैं रिस्क भी नहीं लेता वैसे भी। ओके 9 बज गए हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
देखो जैसे जैसे हम सिटी के पास है ना आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी लेन शायद छोटी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लेन स्प्लिटिंग करना ना थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ। बट ये है यहाँ पर इंडिया जैसी ट्रैफिक नहीं है, जैसे इंडिया में कोई भी कहाँ से भी घुस रहा है। बट ये है कि यहाँ पर अपनी लेन में रहते हैं सारे बंदे, विच इज़ गुड कि ईजिली फिर लेन स्प्लिटिंग हो जाती है। ये तो मैं ऐसे बात कर रहा था, कंट्रोल ट्रक का साथ में आया ना, तो स्पेस इतनी बचती नहीं है बीच के अंदर।